हिंदी की पुस्तक का पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है देश की माटी। और बच्चों, हमारी हिंदी की पुस्तक का नाम है झिलमिल। जिया बेटे, अपनी सीट पर बैठ जाओ। थैंक यू मैम। तनु बेटा, आप खड़े क्यों हो? आप भी बैठ जाओ। थैंक यू मैम। बेटा अरमान, आप मेरे साथ आओ, आप ये कविता पढ़ोगे। ओके मैम, अभी आया। मैं ये कविता जरूर पढ़ूंगा। बच्चों, अब अरमान हमारे सामने कविता सुनाएगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। मेरा नाम अरमान है। मैं दौलताबाद गांव में रहता हूँ। मैं तीसरी कक्षा का छात्र हूँ। अब मैं आपके सामने एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगा। आशा करता हूँ आप सब मेरी कविता ध्यान से सुनेंगे। प्यारे बच्चों, ये है आपकी हिंदी की पुस्तक झिलमिल, कक्षा 3। अब अरमान पाठ 1 में प्यारी सी कविता है देश की माटी पढ़ के सुनाएगा। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के मन, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने। शाबाश अरमान, आपने बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारे ढंग से कविता पढ़ी। वेरी गुड। अब जाओ, अपनी सीट पर बैठ जाओ। थैंक यू मैम। बच्चों, क्या आप जानते हो यह कविता किसने लिखी है? इस कविता के रचयिता है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। बच्चों, अब हम इस कविता में प्रयुक्त हुए कुछ ऐसे शब्दों का अर्थ जानेंगे जो कठिन थे और शायद आपको उनके मतलब नहीं पता। देखिए, इसमें पहला शब्द है तन। तन का अर्थ होता है शरीर। दूसरा अर्थ है बाट। बाट मैंने बेटा होता है रास्ता। तन मैंने शरीर और बाट मैंने रास्ता। बेटे, अब है अगला शब्द माटी। माटी का अर्थ होता है मिट्टी। मिट्टी को ही बेटा माटी कहते हैं। इसके बाद है विमल। विमल मैंने होता है साफ या स्वच्छ। साफ और स्वच्छ रखना होता है विमल। सरस। सरस का अर्थ होता है रस भरा। तो बच्चों, एक बार फिर से देखो।
तन, तन मैंने शरीर, बाट, बाट मैंने होता है रास्ता। तन का अर्थ है शरीर, बाट का अर्थ है रास्ता, माटी का अर्थ है मिट्टी, विमल का अर्थ है साफ या स्वच्छ, सरस, सरस का अर्थ होता है रस भरा। प्यारे बच्चों, अब इस पाठ का अभ्यास देखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, इस कविता को आप क्या नाम देना चाहोगे? देखिए बच्चों, इस कविता को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या नाम दिया था? देश की माटी। और अब आपसे पूछा गया है कि अगर आप इस कविता को अपना कोई नाम देना चाहें तो आप क्या दोगे? जैसे एक नाम यह भी हो सकता है, मेरा प्यारा भारतवर्ष, या कोई और। अब आपको जो भी नाम अच्छा लगे उस नाम को अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे। बच्चों, इस कविता के अभ्यास का दूसरा प्रश्न है, यदि आपको प्रभु से कोई 3 चीजें मांगने को कहा जाए तो आप कौन सी चीजें मांगेंगे? यहाँ पर प्रभु से मतलब है भगवान। तो बच्चों, अगर भगवान आपको 3 चीजें मांगने के लिए कहे तो आपको बताना है कि आप क्या चीजें मांगेंगे। प्यारे बच्चों, अब इस कविता के अभ्यास का तीसरा प्रश्न सुनिए। विद्यालय के लिए काम करना भी देश के लिए काम करना ही है। आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या काम करते हो? तो बच्चों, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है कि आप अपने विद्यालय को सुंदर, साफ, स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। बच्चों देखिए, अब आपको दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरने हैं। पहले वाक्य में देखिए, मेरे देश का नाम डैश है। तो इसमें क्या आएगा? आपको इसमें अपने देश का नाम बताना है। यहाँ पर आपको लिखना है, मेरे देश का नाम भारतवर्ष है। अगले खाली स्थान में आपको अपने राज्य का नाम भरना है। देखिए, मेरे राज्य का नाम डैश है। आप जिस भी राज्य में रहते हैं वो आपको यहाँ पर भरना है। जैसे आप सब बच्चे हरियाणा में रहते हैं। हरियाणा भारत का एक राज्य है। तो आप यहाँ पर भरोगे, मेरे राज्य का नाम हरियाणा है। उसके बाद देखो बच्चों, मेरे जिले का नाम डैश है। आप हरियाणा के कौन से जिले में रहते हो? तो आपको इसमें भरना है, मेरे जिले का नाम फरीदाबाद है। अगला देखो बच्चों, मेरे गांव या शहर का नाम डैश है। इस खाली जगह में आपको अपने गांव का नाम भरना है। जैसे कि आप दौलताबाद गांव में रहते हो तो आपको लिखना है, मेरे गांव का नाम दौलताबाद है। उसके बाद आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पर लिखा है, मेरे स्कूल का नाम खाली स्थान है, यानी खाली स्थान में आपको अपने स्कूल का नाम भरना है। आपको लिखना है, मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक पाठशाला दौलताबाद है। तो प्यारे बच्चों, ये सभी खाली स्थान आप अपनी कॉपी में साफ साफ नोट करेंगे और याद भी करेंगे। बच्चों, अगला प्रश्न है, घाट और बाट में तुकबंदी है। नीचे लिखे गए शब्दों में तुकबंदी करते हुए दो दो शब्द लिखें। तो बच्चों, पहले हम तुकबंदी का अर्थ समझते हैं कि तुकबंदी क्या होती है। तुकंत शब्द, राइमिंग वर्ड्स। अब हम सीखते हैं कुछ ऐसे शब्द जिनके अंत के अक्षर समान होते हैं, जैसे कि अंक, रंग, तन, मन। तो चलिए ऐसे कुछ और शब्द देखते हैं। ला, न, लाल, बा, न, बाल, लाल, बाल, छो, ता, छोटा, ना, ता, नाता, छोटा, नाता,
तो बच्चों अब नीचे लिखे हुए शब्दों के भी तुकबंदी वाले शब्द बनाते हैं। पहला है खाट, तो इसके दो शब्द बनाओ। इसका एक तो बनेगा बाट, दूसरा बन जाएगा चाट। नेक्स्ट अगला है तन, तन का बनेगा तन तन, तो हम बना लेते हैं मन धन जन। अगला है देश, तो देश का बनाते हैं हम वेश लेश। ठीक है बच्चों। तो अगला है जल, तो इसके तुकबंदी वाले शब्द बनेंगे जल बल दल हल। तो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। देश के घर में भाई बहन, पंक्ति में भाई बहन शब्दों के बीच जो चिन्ह आया है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए हमें और भी अन्य शब्द बनाने हैं। तो पहले हम सीखते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। प्यारे बच्चों, योजक चिन्ह को अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं। यह दो शब्दों के बीच में आकर जोड़ने का काम करता है, जैसे माता पिता दूध रोटी इत्यादि। लगातार दो बार आने वाले शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे साथ साथ अलग अलग इत्यादि। इसके अलावा प्यारे बच्चों, जब हम किसी की तुलना करते हैं या किसी से समानता बताते हैं तब भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे मिंसा की बोली कोयल जैसी मीठी है। तो बच्चों आपने पढ़ा योजक चिन्ह के बारे में। अब हम इस प्रश्न का उत्तर हल करेंगे। बच्चों इस कविता की पंक्ति देश के घर के भाई बहन, इस पंक्ति में बच्चों भाई बहन के बीच में योजक का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से हमें कुछ अन्य शब्द नीचे लिखने हैं। चलो इसमें पहला शब्द हम लिखेंगे माता पिता। माता पिता के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दूसरा शब्द हम लिखते हैं चाचा चाची। तीसरा शब्द बनता है दादा दादी पति पत्नी। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ही आपको अन्य शब्द बनाकर अपनी कॉपी में साफ साफ लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों अब अगला प्रश्न देखते हैं। ठंडा जल, इसमें दो शब्द हैं। इसमें ठंडा जल की विशेषता बताता है। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जो अलग अलग वस्तुओं की विशेषता बताते हैं। खाली जगह में उनके नाम लिखें। तो बच्चों जैसे इस जल की विशेषता यह बताई गई है कि यह जल ठंडा है, ऐसे ही नीचे कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, उनसे कुछ शब्द बनाने हैं। चलो देखते हैं कैसे बनते हैं ये शब्द। तो बच्चों यहाँ पर पहला शब्द है ठंडा। ठंडा से यहाँ बनाया गया है ठंडा जल। इसके अलावा हम यह भी बना सकते हैं ठंडा दूध ठंडा जूस। अगला शब्द है हरे भरे। हरे भरे क्या हो सकते हैं हरे भरे? तो इसमें कह सकते हैं हरे भरे जंगल हरे भरे खेत, हरे भरे खेत खलियान। अगला शब्द है मीठा। तो मीठे के लिए आप लोग क्या बनाएंगे? मीठा लड्डू मीठा दूध मीठा पेठा। तो इसे अगला शब्द देखते हैं स्वच्छ। स्वच्छ का मतलब बच्चों होता है साफ। साफ सुथरे को बोलते हैं स्वच्छ। तो यहाँ पे क्या शब्द बन सकता है? स्वच्छ कक्षा स्वच्छ वातावरण स्वच्छ कपड़े स्वच्छ घर और स्वच्छ देश। तो बच्चों हमें अपने आसपास अपने स्कूल मोहल्ले विद्यालय और देश को स्वच्छ बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अपने आसपास कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, कूड़े को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तो बच्चों अगला शब्द है सुंदर। तो सुंदर में आप क्या लिखोगे? सुंदर लड़की
सुंदर फूल, सुंदर पेंटिंग। और बताओ। और इसके अलावा आप अन्य शब्द भी सोचकर यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे हैं छोटे, छोटे जूते, छोटे पेड़, छोटे छोटे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन की क्या विशेषता है कि ये बहुत छोटे हैं। तो बच्चों, इसी तरह से आप अपने मनपसंद शब्द बनाकर अपनी कॉपी में साफ साफ लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था आपकी हिंदी की पुस्तक का पहला पाठ, देश की माटी और इसका अभ्यास।